तो बहुत स्वागत आप सभी का एक बार फिर से खंडवा डिफेंस फैक्ट पर। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं भारत की आईएनएस अरिहंत क्लास की आखिरी सबमरीन यानी S4 स्टार को लेकर। जी हाँ, इसको लेकर कुछ महत्वपूर्ण खबरें निकलकर सामने आई है। चलिए उसको डिस्कस कर लिया जाए। आप बस इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं आपको ये बता दूं कि इसमें 1 साल का डिले होने जा रहा है। शुरुआत में बताया ये जा रहा था कि वर्ष 2026 के अंत में और हमारी प्लानिंग ऐसी थी कि वर्ष 2026 के अंत तक इसका इंडक्शन भारतीय नौसेना में कर दिया जाएगा, यानी ये पूरी तरह से ऑपरेशनल हो जाएगी। ये काफी बड़ी और हाईटेक सबमरीन है। इसके अंदर कई सारे परिवर्तन किए गए हैं। 7000 टन डिस्प्लेसमेंट वेट है इसका। साथ ही ये 8 की संख्या में K4 मिसाइल है जिनकी रेंज 3500 किलोमीटर से उन्हें कैरी कर पाएगी और लॉन्च भी कर पाएगी, जिसका टेस्ट रिसेंटली हम लोगों ने किया था। लेकिन इसमें 1 साल का बताया जा रहा है कि डिले हुआ है, और डिले होने के बाद अब ये वर्ष 2027 की शुरुआत में जाकर भारतीय नौसेना का हिस्सा बनेगी। अब इसके पीछे कुछ कारण ये बताए जा रहे हैं कि देखिए, इसका इंडिजिनाइजेशन बढ़ा दिया गया है, यानी इस सबमरीन में इंडिजिनस कंटेंट लगभग 75 से 80% के आसपास रहेगा, जिसके इंटीग्रेशन वगैरह में कुछ एडिशनल समय लगा है, जिसकी वजह से इसमें डिले होने की बात सामने निकल कर आई है। और जितना इंडिजिनस कंटेंट इसमें बढ़ाया गया, उन सब के इंटीग्रेशन वगैरह में संभवतः कुछ जटिलताएं महसूस की गई होंगी, और इसी वजह से इसमें टाइम थोड़ा सा अधिक लगा। लेकिन इसको लेकर एक सुखद खबर निकल कर ये आ रही है कि इसने अपने सी ट्रायल करने शुरू कर दिए हैं। जी हाँ, कहने का मतलब जो कुछ भी हुआ हो, ये बनकर पूरी तरह से तैयार हो चुकी है, तभी ये अपने सी ट्रायल के लिए निकली है। बताया जा रहा है कि पिछले सप्ताह ही विशाखापट्टनम बंदरगाह से ये न्यूक्लियर SSBN अपने समुद्री परीक्षणों के लिए समुद्र में उतर चुकी है, और इसके ट्रायल्स वगैरह अब शुरू हो चुके हैं। काफी लंबे समय तक इसके सभी कंडीशंस के साथ एक एक परीक्षण को कंप्लीट किया जाएगा। उसके बाद जब ये पूरी तरह से परफेक्ट साबित होगी, किसी तरह के बदलाव या सुधार की आवश्यकता जब इसमें नहीं पाई जाएगी, तब जाकर इसे भारतीय नौसेना की सेवाओं में शामिल कराया जाएगा। अभी तक 2 सबमरीन्स पूरी तरह से ऑपरेशनल हो चुकी है, यानी INS अरिहंत और INS अरिघट। और INS अरिदमन, जो कि इस सीरीज की तीसरी सबमरीन थी, वो अपने सी ट्रायल कंप्लीट करने की ओर बिल्कुल अग्रसर है, और आने वाले लगभग 1 महीने के अंदर उसे भारतीय नौसेना में शामिल करा दिया जाएगा। और ये चौथी और सबसे अंतिम सबमरीन जो कि अब अपने सी ट्रायल के लिए निकल चुकी है। साथ ही खबर निकलकर S5 को लेकर भी आ रही है, जो बिल्कुल इसी तरह की SSBN ही होगी, यानी बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च सबमरीन, जो कि न्यूक्लियर पावर्ड होगी, लेकिन ये बहुत अलग होगी और काफी ज्यादा ताकतवर होगी। बताया जा रहा है कि इसके ऊपर भी निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। जी हाँ, यानी चौथी सबमरीन आपकी सी ट्रायल के लिए निकल रही है, और 5वीं के ऊपर कंस्ट्रक्शन कार्य शुरू कर दिया गया है। इससे अच्छी खबर कोई और क्या ही हो सकती है। और मैं आपको बता दूं कि ये इतनी ज्यादा ताकतवर होगी कि इसका डिस्प्लेसमेंट वेट ऑलमोस्ट 2 गुना होगा अंतिम S4 स्टार सबमरीन की तुलना में। जहां पर उसका डिस्प्लेसमेंट वेट 7000 टन के आसपास का है, तो वहीं पर इसका डिस्प्लेसमेंट वेट 13500 टन होगा। और बिल्कुल आप ऐसा कह सकते हैं कि इसकी सेवाएं जब से नौसेना में शामिल होंगी, भारत क्षेत्रीय पावर से ग्लोबल पावर की रेस में आ जाएगा। इसे आप दुनिया में कहीं पर भी पहुंचा दीजिए, ये समुद्र के रास्ते कहीं पर भी जाने में सक्षम होगी। बहुत जबरदस्त इनका एंड्योरेंस होता है, क्योंकि न्यूक्लियर पावर्ड है, इन्हें सरफेस पर आना ही नहीं होता। ये तभी आती है जब इनके पास रसद वगैरह खत्म होती है। और इसके ऊपर चूंकि काम इस समय शुरू कर दिया गया है, तो बताया जा रहा है कि ये तैयार हो जाएगी वर्ष 2030 के दशक में। तो इस प्रकार की कुछ खबरें निकल कर आ रही है SSBN के क्षेत्र से। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।